Assalamualaikum dear students, my name is Riyan Javed and I am your math teacher. क्लास 10th हम आज एक्सरसाइज 3.3 को ही आगे स्टार्ट करेंगे। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है हमारे पास फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। पार्ट 1 वो सिंपल है, हम एज अ सैंपल लेते हैं। वैल्यूज है 5, 8, 15, 5, 8 एंड 15। उसने क्या फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करके दें। तो क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, रेशियो, सेकंड वैल्यू प्रोपोर्शन, थर्ड वैल्यू वो, और बाद में जो हमें फाइंड करना है वो आ जाए। ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर सेकंड वैल्यू, फिर प्रोपोर्शन, फिर थर्ड वैल्यू, फिर रेशियो, और फिर जो हमें फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं? मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। ये मीन है हमारे पास और एक्सट्रीम है। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 के साथ, और x को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। तो 18 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आता है 90। 90 इज इक्वल टू 5x से किया तो 5x। अब हमें x अकेला चाहिए, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x। सो x हमारे पास आ गया 5, 4, 5 1s are 5 एंड 4 इधर, 18s are 90। x हमारे पास क्या आया? 18। ये हमारा हो गया पार्ट 1। क्या किया हमने? एक्सट्रीम पोजीशंस को मल्टीप्लाई किया मीन पोजीशन के साथ, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके अलावा अगर हम एक और पार्ट करें, सेकंड भी बहुत सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड भी 4 करते हैं। 4 में हमारे पास वैल्यू है पार्ट 4 में हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। एक वैल्यू हमारे पास ये, एक है हमारे पास x माइनस 3, एक वैल्यू हमारे पास ये, थर्ड वैल्यू हमारे पास 5x की 4 माइनस 40x की क्यूब, माइनस 40x की क्यूब कर लिखते हैं। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। फर्स्ट वैल्यू रेशियो, सेकंड वैल्यू प्रोपोर्शन, थर्ड वैल्यू रेशियो जो हमें फाइंड करना है। अब हमने m कह दिया क्योंकि x हमारा ऑलरेडी बीच में था, तो इस तरह में मालूम ही था ना। ठीक है क्लास, मीन पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम पोजीशन के साथ इक्वल करना है। मीन पोजीशन को मल्टीप्लाई किया तो आया 5x की 4 मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 के साथ, x माइनस 4 माइनस 14 के, सॉरी 5x की 4 माइनस 40x की क्यूब। फर्स्ट वैल्यू मीन दोनों इज इक्वल टू एक्सट्रीम के, एक्सट्रीम में m इंटू x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। देखिए दोनों वैल्यूज में से 5 कॉमन आ रहा है, x की 3 लोएस्ट है और ये कॉमन आ रही है, कॉमन ले लेंगे। 5x की क्यूब कॉमन, 5 बाहर आ गया, x की 4 थी 3 बाहर ले ली, अंदर एक रहेगी, माइनस 5 8s are 40, x की बाहर चलेगा तो स्टॉप, और यहाँ पे x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू m इंटू, देखिए तो यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके साइड वाली वैल्यू है प्लस माइनस करके मिड वाली वैल्यू है। तो लिखिए तो इसके पेयर बनते हैं x स्क्वायर माइनस 12x 12 में इसके पेयर बनाए, अगर हम पेयर बनाएंगे बनते हैं 6 को अगर 5 से करें तो नहीं 24 नहीं आता, 6 and 4 10, वैल्यू हुआ x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। 12 को 2 से करें तो 24 आता है, अगर माइनस करें तो 11 नहीं आता। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास नेगेटिव 11, c हमारे पास 24। सो x क्या आया प्लस माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अंडर रूट ओवर 2a माइनस b क्या है -11 प्लस माइनस b क्या है -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारे पास 1 एंड c है हमारे पास 24 डिवाइड करना है 2 इंटू 1 करेंगे माइनस माइनस प्लस 11 उसके बाद प्लस माइनस 11 का अगर हम स्क्वायर लें तो 121 माइनस 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 24 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 96 अंडर रूट ओवर 2 1 are 2 11 प्लस माइनस 121 में से 190 24 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 96 24 को मल्टीप्लाई 4 निकला अब 121 को माइनस कर देंगे 96 में से तो 25 आया अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट लिया तो आया 11 प्लस माइनस 5 ओवर 2 ठीक क्लास। अब एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे तो x हमारा आया 11 प्लस 5 ओवर 2 एक बार प्लस में आ गया 11 माइनस 5 ओवर 2 एक बार माइनस में आ गया 16 ओवर 2 आया एंड 11 से 5 निकालें तो 5 11 1 एंड 7 6 ओवर 2 2 8 are 16 x क्या आया 8 एंड 2 3 are 6 तो x क्या आया 3 तो पेयर क्या बनेंगे 8 एंड 3 8x माइनस 3x प्लस 24 8 3 are 24 8 9 10 एंड 11 तो माइनस 11 भी आ गया ये आगे से पेयर्स अब 5x की क्यूब इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू आया m इंटू इन दोनों में से x कॉमन इंटू एक्स माइनस 8 अंदर आया इन दोनों में से -3 कॉमन माइनस कॉमन है तो साइन चेंज करेंगे 3 बाहर तो x नेगेटिव का तो पॉजिटिव का हो गया प्लस क्या है नेगेटिव का हो जाएगा 8 are 24 तो 5x की क्यूब इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली और एक बार ब्रैकेट वाली लिख लेंगे। अब ये m के साथ क्या हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएंगी तो 5x की क्यूब इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 8 इसके इक्वल आया m की यहाँ से x माइनस 8 से क्रॉस x माइनस 3 से तो m जब हम फाइंड कराना होगा इसकी इक्वल आया 5x की क्यूब ये था हमारा इसका फोर्थ पार्ट। इसी तरह हम मिड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहेंगे और साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहेंगे और जो हमें फाइंड करना है वो हम लिख लेंगे फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी सेकंड वैल्यू फिर प्रोपोर्शन थर्ड वैल्यू फिर रेशियो फिर जो हमें फाइंड करना है वो वेरिएबल आ जाएगा। इस तरह से तमाम बात हो जाने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा में क्या है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन मतलब अब हमने जो वेरिएबल फाइंड आउट करना है वो हमने करना है मीन पोजीशन पे रख के। मीन पोजीशन पे हम क्यों रखेंगे क्योंकि उसने हमें कहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन तो हम मीन के ऊपर रखेंगे क्योंकि मीन प्रोपोर्शन तभी आएगा जब वैल्यूज जो वेरिएबल फाइंड करना है वो मीन पे हो इसलिए अब जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो मीन की जगह पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मीन पोजीशन फर्स्ट वैल्यू लेते हैं क्या है हमारे पास 20 एंड 45 मीन पोजीशन कौन सा दिया है मिड वाली वैल्यूज तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रेशियो अब मिड वाली वैल्यूज आनी है तो वेरिएबल लिख लेंगे बिकॉज हमने फाइंड मीन पोजीशन करना है रेशियो फिर मीन पोजीशन ही है फिर x रेशियो फिर लास्ट वाली वैल्यू मीन से क्या है फाइंड द मीन पोजीशन
मीन पोजीशन फाइंड करने का मतलब है, सॉरी मीन प्रोपोर्शन, कि हमें जो वेरिएबल जो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है वो हम मीन वाली पोजीशन के ऊपर रखेंगे। तो हमने मीन के ऊपर रख ली और जो साइड वाली वैल्यूज थी वो साइड में चली गई। अब मीन पोजीशन मल्टी इज इक्वल एक्सट्रीम के पोजीशन की 20 को 45 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई बाय x। 20 को 45 से करें 20 को 20 का हमने मल्टीप्लाई किया 45 से तो हमारे पास आया 900 इज इक्वल टू आया x स्क्वायर के। हमें इसकी वैल्यू चाहिए x की, x स्क्वायर की नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 900 अंडर रूट, इसका स्क्वायर अंडर से क्रॉस x इज इक्वल टू 900 का अंडर रूट ले तो 300। ये क्लास ये था इसका सिंपल सा पार्ट। अब इसके अलावा एक और पार्ट कर देता हूं मैं। हमने 900 का स्क्वायर रूट लिया तो है 30। इसके अलावा अगर हम इसका पार्ट देखें सेकंड, वो भी सिंपल है। हमने 20x की क्यूब y5 को फर्स्ट पे रखना है और जो वैल्यू है 5x की 7 और y को लास्ट पे रखनी है और मिड में हमने m ले लेंगे, वेरिएबल हमने फाइंड करना है। थर्ड भी सिंपल है, सिर्फ सिंपल वैल्यूज हैं। फोर्थ कर देता हूं मैं। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का वो हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू है x माइनस y ओवर x प्लस y। उठकर लिखते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रेशियो m प्रोपोर्शन m मीन वाली पोजीशन पर रखा है हमने, रेशियो x माइनस y ओवर x प्लस y। मीन पोजीशन इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन क्या आ गई m स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू x माइनस y ओवर x प्लस y। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसकी इक्वल होता है a प्लस b एंड a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। क्लियर रहेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस y एंड x माइनस y और साथ में इक्वल x माइनस y आ गया और डिवाइड कर दिया x प्लस y के साथ। अब x प्लस y से क्रॉस तो x माइनस y और x माइनस y 1 1 है, बेस सेम, पावर्स को ऐड कर देंगे तो x माइनस y 1 एंड 1 2 हो गया m का स्क्वायर। हमें चाहिए सिंपल एंड m का स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो लेंगे तो m का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल का स्क्वायर इनटू अंडर रूट। ये स्क्वायर m से अंडर रूट से क्रॉस, ये स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस, तो हमारे पास जो m आया वो आया x, ये वाला स्टेप मैं दोबारा कर देता हूं ऊपर, यहां से नीचे सही समझ नहीं आया। m का स्क्वायर अंडर रूट इनटू x माइनस y होल स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस तो m इज इक्वल है ये स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस x माइनस y। m की क्या वैल्यू आई x माइनस y। इधर क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। उसमें से हमें क्या है फाइंड करना है हमें वेरिएबल ही, फिर दोबारा अगेन वैल्यू ही बाय यूजिंग थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन की तरह ही वो हम इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब इसका पार्ट नंबर 4 आ गया। पार्ट 1 में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 5, सेकंड वैल्यू है p, थर्ड वैल्यू है 45। इसको आप कैसे लिखेंगे? अब उसमें हमें वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अंदर एक वेरिएबल आ गया है जो हमें फाइंड करना है, वो क्या है p। ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फर्स्ट वैल्यू रेशियो जिसमें वेरिएबल दिया वो मिड में दिया, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की
सैम्पल होता है, मतलब कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन को हम किस तरह समझ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब वेरिएबल मिड में वैल्यू आ रहा हो और उसमें हमें कहा हो कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन है, तो हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे और उसी वैल्यू को दोबारा आगे रिपीट करेंगे। मतलब p है तो दोबारा p रेशो फिर लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर वेरिएबल उसने मिड में दिया हुआ कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन में, फिर उसको कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन का ये होता है कि फिर हमने मिड वाली वैल्यू ही दोबारा लिखनी होती है मीन पोजीशन पे ही, मतलब दोनों मीन पोजीशंस पे आ जाएगा और रेशो जो लास्ट वैल्यू हो। अब मीन पोजीशन इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो p को p से मल्टीप्लाई, तो p को p से मल्टीप्लाई एंड 5 को मल्टीप्लाई बाय 45, p एंड p स्क्वायर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 225। हमें क्या चाहिए, अकेला p स्क्वायर ही चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो p स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 225 अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस, तो p इज इक्वल टू 225 का अंडर रूट लें तो आया 15, तुम्हारे पास p क्या आ गया 15। इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं, अब मैं पार्ट नंबर्स का कर देता हूँ लास्ट, क्योंकि बाकी टू जो सेम क्वेश्चन वन की तरह है और जो पार्ट नंबर थर्ड है वो सेम पार्ट नंबर 4 की तरह है। पार्ट 4 कर देता हूँ मैं, और हमारे पास 7 फर्स्ट वैल्यू, m-3 सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू हमारे पास 28। लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर मिड वाली वैल्यू, फिर प्रोपोर्शन। अब देखें तो हमें यही वैल्यू दोबारा रिपीट करनी है, तो m-3 रेशो, फिर थर्ड वैल्यू 28। अब मीन पोजीशन, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। अब m-3 को मल्टीप्लाई करना है m-3 के साथ, इज इक्वल टू आ गया 28 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, बेस सेम, पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 and 1 2 हो जाएगी, m-3 एंड होल का स्क्वायर, 28 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 28 मल्टीप्लाई बाय 7 196। अब 28 को मल्टीप्लाई करें तो 196 अंडर रूट लें अगर हम 196 का। अब हम स्क्वायर खत्म करना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या रहेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो m-3 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 196 अंडर रूट, इसका स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस, तो m-3 इज इक्वल टू अंडर रूट लेकर हम 196 का तो आता है 14। अब m-3 इज इक्वल टू 14, हमें n चाहिए, तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इक्वल उस साइड हो जाएगा तो पॉजिटिव का, तो 14 एंड 3 17, m आना क्या आया 17। ये था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आज का लेक्चर भी। अब नेक्स्ट वीडियो की तरह अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।